भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 4/11/2024। रिवाइज डेट है 24/8/1965। प्यारे बच्चे, वेदों, शास्त्रों, जप तप आदि से तुमको कब मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। गीत है यही बहार है। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हो ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए? कौड़ी से हीरा अर्थात कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र और शिव है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मा बच्चा तो है ना, ब्रह्मा वल्द शिव। तुम हो पोत्रे और पोत्रियां। कलकत्ता में सागर और नदियों का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र और भी नदियाँ मिलती है। ब्रह्मपुत्र और भी नदियाँ मिलती है। मुख्य है ब्रह्मपुत्र और सागर का संगम। इनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजों ने रखा है, अर्थात कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। बाबा अर्थ समझाते हैं। तुम इस समय आए हो ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर पास सन्मुख। वहाँ भी सागर के सन्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरे के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। वो संगम झूठा कहेंगे अथवा उनको मटेरियल संगम कहा जाता है। यह संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं। वो जड़ और यह चैतन्य, यह कहाँ भी जा सकते हैं। यह जैसे कि हीरे जैसा बनने का संगम हो गया। कहेंगे हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्र और एडप्टेड ज्ञान गंगाएं। वो नदियाँ तो अनगिनत नहीं हैं। सबको मालूम है भारत में इतनी नदियाँ होती है। यह तो अनगिनत है। इन ज्ञान गंगाओं का अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियाँ इस समय ही निकलती है। पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती, फिर इन द्वारा छोटी मोटी नदियाँ भी निकलती है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बड़ी है कोई छोटी है। यह सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ सूर्यवंशी महाराजा महारानी हीरे जैसा बनते हैं। नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वो हीरे जैसा बनते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी और सागर इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में यह जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा पास। ज्ञान का सागर है। फिर प्रवेश करते हैं ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले यह भी जानते हो। जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ करना है। शिक्षाएं तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा। फिर तो हाहाकार हो जाता है। बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने से पहले तैयार होना है। जानते हो ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों अब इकट्ठे हैं। ब्रह्मा की लाइफ 100 साल दिखाते हैं, तो समझना चाहिए बाकी कितना समय होगा। और यह तो तुम बच्चे जानते हो, जब हमारी राजधानी स्थापन होनी होती है तो यह सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो। वो है पतित। जब सभी पतित खलास हो जाए, हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चले जाए,
एक भी पतित न रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बननी है, जब विनाश होगा तब पावन बनेगी। उनको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब तक नया संवत शुरू हो, तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नहीं है। अभी है संगम, कलयुग पूरा तो सतयुग आना है। हमारे मम्मा बाबा तो है ही फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण। फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठे नहीं, उस समय कुछ न कुछ खिटपिट चलती है। बल पृथ्वी पर कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग तब शुरू होगा जब लक्ष्मी नारायण राजगद्दी में बैठेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संवत भी शुरू होगा। प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर कब संवत प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर कब संवत नहीं होता, बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छीछी आत्माओं को भी जाना है। कुछ न कुछ तो बचे हुए रहते हैं ना। जो बचे हुए हैं वो भी वापस घर जाएंगे। टाइम तो लगता है। ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर समझाते हैं। ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी है, दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वो कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है। यह कुंभ का मेला सागर और नदियों का मेला जैसे तैसे 100 वर्ष तक चलता है। तो तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास में। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से बड़े निश्चलता से जाते हैं और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वो है जड़ यात्रा। यात्रु अपना कल्याण करने चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता जितना यात्रियों का होता है। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं। उन्हों के पास इतना शिद्दत नहीं रहता, यात्रुओं को रहता है। वो तो पैसा इकट्ठा कर खाते रहते हैं। वो है झूठे पंडे। यात्रियों की बुद्धि में रहता है हम दर्शन करें। बहुत अच्छी भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है। जानते हैं लिंग बर्फ का बना रहता है। सामने जाने से बर्फ ही बर्फ देखने में आती है। भावना वाले तो खुश हो जाएंगे, यह तो कुदरत है। बर्फ में भी भगवान है, जरूर भगवान है। तब तो बर्फ में भी लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठी हुई है। यह दुनिया झूठी है, इसलिए झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। यात्राएं आदि सब है। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं बहुत धक्का खाया, कहाँ भगवान से मिले, परंतु भगवान मिलता है नहीं। बाबा ने समझाया है भगवान का चित्र ही नहीं निकाल सकते। बिंदी का फोटो थोड़े ही निकालते हैं, वो तो समझाने में कहा जाता है। स्टार है, भुरकुटी के बीच में चमकता है अजब सा सितारा। कई बच्चियां मस्तक पर छोटा सा तिलक लगाती भी हैं। यह सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भुरकुटी में है, तो ये स्टार लगाते हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वो है राजाई तिलक। फिर बड़ा होता है, वो स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। बुरकुटी के बीच हमेशा स्टार कहते हैं। बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। सौभाग्य तो सोने का होता है ना। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है।
हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार हैं। परमपिता परमात्मा भी इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है। परम पिता परमात्मा का रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम वैसे मैं। बाकी बच्चों को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। जैसे तुम हो वैसे बाबा है। सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग है और सबसे भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ी ही हो सकता है। इनको ईश्वरीय कुटुंब कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कह सकते हो, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया। इनको कहा ही जाता है कुदरत। यह चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उनमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान का सागर कहते हैं। यहाँ किसको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाबा में जो ज्ञान है वो तो कोई में भी नहीं है। भगवान ही आए सहज राजयोग ज्ञान सिखलाते हैं। उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। तो यहाँ नदियों और ज्ञान सागर का मेला लगता है। यह भी समझते हो, सागर से नदियाँ निकलती है। कई बच्चों को यह भी समझ में नहीं आता कि ज्ञान सागर कैसे आता है और ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। यह है ज्ञान की बातें। झूठी बातें मनुष्य द्वारा बुद्धि में झट बैठ जाती है और सच्ची बातों का कोई को भी पता नहीं रहता। तुम उस सागर और इस ज्ञान सागर दोनों को अभी जानती हो। अभी तो वो सागर और नदियाँ भी दुख देती रहती है। सागर भी उथल पड़ते तो कितना नुकसान हो जाता है। अभी ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही यह नदियाँ निकलती है। उनके नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। बल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम तो अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता है और उसकी रचना भी है। गॉड इज वन, रचना भी एक है और दोनों अनादि है। कैसे अनादि है वो बाबा बैठ समझाते हैं। सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी नहीं होते, सब गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। इस समय जो पाठ चल रहा है पतित से पावन बनने का, इनके जो त्योहार बनेंगे वो भक्ति मार्ग से शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय कलयुग नरक है। इनकी आयु का कोई को पता नहीं। घोर अंधियारा यह है। कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह ड्रामा है जो फिरता ही रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है घोर अंधियारे में है। कलयुग की आयु अब पूरी हुई, फिर सतयुग की आयु शुरू होती है। बाकी वो विद्वान लोग तो सब शास्त्र ही पढ़ते हैं। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। यह बाबा शास्त्र तो नहीं पढ़ते। यह कहते हैं इन वेदों शास्त्रों जब तब आदि से तुमको कब मुक्ति जीवन मुक्ति मिल न सके। ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा को शास्त्र दे दिए। वो भी सभी शास्त्र थोड़े ही हाथ में पकड़ सकते हैं।
वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी ही बैठ सुना सकते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। यह तो पढ़ते आते हैं, कब से पढ़ते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते अनादि है। वेदों को वो लोग ऊंच मानते हैं, परंतु गीता में फिर लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता के पत्ते अर्थात रचना है। तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि, फिर वही बनेंगे, वही नाम रखेंगे। किसने बनाए यह भी जानने की कोई दरकार नहीं। जिसने भी बनाए फिर भी वही शास्त्र बनाए। समझते हैं क्राइस्ट का बाइबल बाद में लिखवाया होगा। ऐसे नहीं कहेंगे बाइबल शुरू से ही बना हुआ है, नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। क्रिश्चियन धर्म के जब बहुत होवे तब चर्च बने, बहुत भक्त बने तब तो चर्च बने। तुम जब भक्ति मार्ग में आते हो तो फिर ढेर मंदिर बनाते हो। अभी तुम जानते हो हम फिर से पूज्य बन रहे हैं, फिर हम पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनवाएंगे। राजा रानी मंदिर बनवाएंगे तो प्रजा भी बनवाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लग पड़ते हैं। कोई बनाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं। पैसे तो बहुत रहते हैं, घर घर में मंदिर भी बना सकते हैं। एक एक के घर में मंदिर हो सकता है। महाराजा ने कोई फैशन निकाला तो जट शुरू हो जाती है। तुम ही पूज्य, फिर तुम ही पुजारी बनेंगे, वो भी नंबरवार बनेंगे। तुम जो पूज्य बनते हो वो ही फिर पुजारी बन लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि के मंदिर बनवाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो सीता राम का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो बाद में बनते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे जैसे गिरते आते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की तो ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है, वो फिर वैशाल्य शूद्रवंशी भी भोगते हैं। नहीं तो यह राजाई कहाँ से आई? प्रॉपर्टी चलती आती है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो फिर छोटी होते होते आखिरन कुछ नहीं रहता, आपस में बांटते ही जाते हैं। यह मुसलमान लोग आदि तो बाद में आते हैं। तो बच्चों को समझ में आ गया कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना? परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पाठ। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुभ भावना बाबा ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बिठाया है। सब तो नहीं सुनेंगे, जो कल्प पहले वाले हैं वो ही निकलते रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है विश्व राज्य अधिकारी भव। जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस करते हैं लेकिन बेहद में चक्र नहीं लगाते, भविष्य में भी उन्हें एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। विश्व का राजा वह बनेंगे जो हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा भी विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे फॉलो फादर करना है। ओम नमः शिवाय।